सारी दुनिया को भूल कर ना अपने आप को तुम्हारी बाहों में खो देना चाहता हूँ बेबी। सूरज प्लीज घर जाकर सो जाओ। नहीं सूजी, तुम इतनी जल्दी कहीं नहीं जाओगी। ऐसा मत कहो नीतू, परमात्मा को कहो कि वो मुझे जल्दी उठा ले। आप क्या यहाँ हमारा तमाशा देखने आए हैं? आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझने की तकलीफ मत कीजिए, आप यहाँ से चले जाइए। स्वेतलाना, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने बेटे को ढूंढना चाहता हूँ। तुम फिक्र मत करो। ओके, गुड नाइट। बाय। तो आज फिर हमारा व्रत रहेगा और शाम को आकर डट के पकौड़े खाए जाएंगे। ओके, बाय ना। अरे ताजी, आप फॉर अ लवली सरप्राइज। खुश रहो, जीते रहो। आज यहाँ कैसे आना? आइए। अरे तुम शायद भूल जाते हो बार बार, लेकिन मुझे याद रहता है कि मैं भी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हूँ। अरे नहीं ताजी, कैसी बात कर रहे हैं आप? भाई आपका तो बाकायदा हक बनता है मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पे, और ये बात कोई कैसे भूल सकता है? कम से कम तुम्हें तो याद रहता था जब मीटिंग होनी होती थी, लेकिन इस बार मीटिंग सर पर है और मुझे याद नहीं किया गया। और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सारे शेयर होल्डर्स की फितरत बन गई है कि बस एक ही बार मीटिंग में एक दूसरे से मुलाकात करें। नहीं ताजी, कंपनी के हर प्लान में, हर डिसीजन में चंद ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो शामिल रहते हैं। भाई जहां तक मैं जानता हूं, ऑफिस की एक लगाम तुम्हारे यानी कि चेयरमैन के हाथ में है और दूसरी वाइस चेयरमैन महेंद्र मल्होत्रा के हाथ में। इस बुढ़े को तो कोई याद ही नहीं करता, और वो रंजना देवी तो शराब में डूबी रहती हैं। सुधाकर अभी रहा नहीं, बाकी रहे बैंकर्स, तो उनकी तो मुझे कोई ज्यादा दिलचस्पी आप दिखती नहीं। लेकिन ताऊजी, हमें कंपनी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, वी आर ऑल ओके। और ऐसे चंद डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी के हर मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर तुम स्वेतलाना की बात कर रहे हो तो वो तो मेरी किसी गिनती में है नहीं, ये याद रखो। ताऊजी यकीन जानिए, स्वेतलाना आजकल हमारे फायदे के लिए काम कर रही है। उसका काफी कंट्रीब्यूशन हो गया हमारे काम में। उसका कंट्रीब्यूशन मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में कितना है और कितना हो सकता है, ये सब जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ कुछ टाइम बैठना पड़ेगा। एक केशव के मर जाने से पूरा मल्होत्रा खानदान, पूरा कुनबा खत्म नहीं हो गया है, जो उसे दुश्मनों की मदद से आबाद किया जा रहा है। ताऊजी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं शुरू से उसके खिलाफ था, लेकिन आज जो वो हमारे हित में काम कर रही है, आप ये बात मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? नहीं ताऊजी, आपने भी सबकी तरह अपने आंखों पर काला चश्मा चढ़ा रखा है और स्वेतलाना को लेकर आपका नजरिया उन्हीं की तरह हो गया है। मेरी आंखों पर काला चश्मा नहीं, तुम्हारी आंखों पर स्वेतलाना नाम का मोतियाबिंद उतर आया है। ताऊजी, सब गलत है, सिर्फ वही ठीक है। भक्ति शुरू कर दी है तुमने उस औरत की। तुम्हारी माँ को जो रोग सारी उम्र लगा रहा, तुम उसका इलाज करने के बजाय उसे लाइलाज बनाने पर तुले। ताऊजी, वो पर्सनल लाइफ थी और ये बिजनेस है, दोनों में काफी फर्क है। वाह, क्या फलसफा है। जो घर का शत्रु है वो ऑफिस में तुम्हारा परम मित्र बना हुआ। वाह, आला दर्जे का दोगलापन। ताऊजी, आप जो समझना चाहें समझ लीजिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं आपके इस नजरिए से इत्तेफाक नहीं रखता, और मैं ये भी जानता हूं कि आपकी आवाज में ये नया सुर किसने भर दिया है। ये जो कान होते हैं ना, ये दिमाग के काफी नजदीक होते हैं, और जब दिमाग खराब होता है ना तो कुछ अलग ही सुनाई देता है। तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हारा दिमाग कौन खराब कर रहा है मैं सब जानता हूँ, और वो जॉइंट वेंचर का प्रोजेक्ट तुमसे किसने कैंसिल करवाया सब जानता हूँ मैं। ओह, अच्छा ताऊजी, अगर आपको उस जॉइंट वेंचर का प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, ठीक लगता है, तो आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं। जनरल बॉडी मीटिंग सर पर है। वैसे आपको उस खबरी महेंद्र मल्होत्रा ने बुलाया होगा, और ये खबर मिलने के बाद आपको तमाम और खबरें भी मिल गई होंगी, है ना ताऊजी? अगर तुम्हारा ये है ना सवाल है, इसका जवाब भी सुनो ऋषभ। ये सफेद बाल किए जो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है, जिसे तुम ताऊजी कहते हो, उसका तजुर्बा मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में तुम सब लोगों से ज्यादा है, और तुम्हारी उम्र भी उतनी नहीं है जितने साल मैंने इसके साथ बिताए हैं। देखो, मेरी पोजीशन, मेरे हक के साथ कभी खिलवाड़ करने की कोशिश मत करना,
अगर मैं खेलने पर आ गया इतना महंगा पड़ेगा कि तुम्हारी पूरी दौलत भी कम पड़ेगी। वाह 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 ताऊ जी, बहुत रोबदार धमकी दिया आपने मुझे। आज तक मैंने आपका ये रूप नहीं देखा था। शुक्रिया आपका ये रूप दिखाने के लिए। मुझे हैरत होती थी कि डैडी ने आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में क्यों शामिल किया है। आज ये बात भी साफ हो गई। केशव मल्होत्रा की एक खासियत थी कि वो आप जैसे तमाम महापुरुषों के अंदर के चेहरे पहचान लेते थे। केशव मल्होत्रा तो मुझे पहचानता ही था, लेकिन तुम ऋषभ मल्होत्रा भी मुझे पूरी तरह पहचान लोगे, ये मैं तुम्हें वचन देता हूं। इतनी देर हो गई, मेरे को उठाया क्यों नहीं? देर तो तुम्हें हो ही गई। पिछली रात का चांद तुम्हारा आकाश छोड़ने को तैयार ही नहीं था। क्या बात है, सुबह सुबह बहुत शायराना मूड में हो। शायरी तो तुम्हारी चलती रही रात भर सपनों में। रेनू, ये किस ट्रैक पे जा रही हो? सुबह का टाइम है, मुझे भूख लगी है। गरम गरम नाश्ता लाओ प्लीज। अपना चेहरा तो जाकर देखो आईने में। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी जबान, सब कुछ कैसे राख हो रहा है रात के गर्मा गर्म सपनों में जलकर। कट इट आउट रेनू, आई एम हंग्री। अब जाओ भी, प्लीज गेट मी सम नाश्ता। रेनू तुम्हारी किसी पगार पाने वाली नौकरानी का नाम नहीं है। रेनू जिसका नाम है और उसका जो तुम्हारे साथ रिश्ता है वो तो कोई और ही निभा रहा है आजकल। क्या हो गया रेनू? डोंट टच मी, मत छुओ मुझे अपने गंदे हाथों से। जो करतूतें तुम रात भर सपनों में करते रहे हो, पहले उन्हें याद करो। रात भर सपनों में? यार, दारू के नशे में सपने कैसे याद रहते हैं? मैं तो यहाँ बेहोश पड़ा था। तुम्हारा ये होश मेरे किसी काम का नहीं है। जाओ, जाकर स्वेतलाना की बाहों में झूलो। मेरे किसी काम का नहीं है तुम्हारा ये बच्चलन होश। स्वेतलाना, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? जो सच्चाई तुम जागते हुए बोलते हो वो कितनी झूठी है मैं सब जान गई हूँ। रात भर स्वेतलाना के नाम की माला जपते रहे हो तुम। तुम्हारी नीयत कितनी खोटी है, कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये झूठा इल्जाम लगा रही हो मुझ पर तुम। मैं तुम जैसे जानवरों की नस्ल में से नहीं हूं। तुम्हारा तो पूरा वजूद ही झूठा है। असलियत तो यह है कि तुम्हारी औकात एक जीरो से भी कम है। बकवास बंद करो, वरना जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। इसी तरह से ऊंची ऊंची आवाज में बोलता है झूठ, मगर असल में उसमें कोई ताकत नहीं होती, कमजोर होता है, ऐसे ही। तो फिर दिखाओ अपनी ताकत। जो शख्स मेरी झूठी कसम खा सकता है, जिसे मेरी मौत तक की परवाह नहीं है, अगर उसकी मौत मेरे हाथों से हो भी गई तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, भले ही वो मेरा पति हो। लेकिन रेनू, बस अब किसी सफाई की जरूरत नहीं है। तुम्हारे किसी झूठ का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मुझे रत्ती भर विश्वास नहीं रहा तुम्हारे ऊपर। हमारा रिश्ता अब खत्म हो चला है। मेरा तुम्हारे अस्तित्व से अब कोई सरोकार नहीं रहा सूरज, और अब इसकी मौत कब होती है इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। सुनो, हम तीनों में से कोई गलत नहीं है। एक बेबसी, एक लाचारी, एक मजबूरी के शिकार हो गए हम तीनों। जिसे जो बन पड़ रहा है, जिसे जो तरीका दिख रहा है, वो वैसे ही अपनी जिंदगी को सजाने में लगा हुआ है। हर मायूसी की परछाई में एक उम्मीद छिपी रहती है, और हमें उसी उम्मीद की तलाश है। अंधेरे में तीर चला रहे हैं कि शायद कोई नतीजा निकल आए। इस तरह तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इतना प्यार मत दो तुम दोनों कि तुम्हारा कर्ज सर पे लेके जाऊं। मैंने तो अपनी सच्चाई को बड़ी हिम्मत से कबूल किया था। इसीलिए मैंने अपने आप को अलग भी कर लिया था। सोचा था कि चुपचाप खिसक लेंगे, जैसे स्कूल से दबे पांव बच्चे खिसक लेते हैं। अब तुम्हारे लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तुम अगर हमसे दूर होना चाहो ना तो भी नहीं होगी। तुम पर कर्ज चढ़ता है तो चढ़ने दो। अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे चुपचाप खिसकने की कोशिश करती हो। मैं पूरी जिंदगी तो जीकर चाह रही हूँ नीतू,
तुम दोनों के साथ हर पल हर लम्हा 3 गुना हो जाता है। और अगर फिर भी तुम चाहती हो कि मैं नॉर्मल लाइफ स्पैन को क्रॉस कर जाऊं, तो आज से हर लम्हे से जितनी खुशियां हम छीन सकते हैं छीन लेते हैं। ये हुई ना बात, दैट्स द स्पिरिट। तो आज से डिसाइडेड कि हम तीनों साथ साथ आने वाले हर पल से जितनी खुशियां छीन सकते हैं ना, छीन लेंगे। हर दिन को एक उत्सव, एक जश्न की तरह मनाएंगे हम लोग। ऑलराइट, एग्रीड? Agreed. प्रहलाद, प्रहलाद, तुम मुझसे नाराज हो? नहीं तो तुम्हारे नाराज होने पर मुझे शायद इतना दुख नहीं हो जितना दर्द मुझे तुम्हारे नाराज न होने पर होगा। तुम्हारे दुख और दर्द का ताल्लुक कभी वाकई ही मुझसे रहा है बबली? बस इसी का डर था मुझे, तुम्हारा मुझसे ये इनडिफरेंस, जब हम दोनों की जिंदगी का एक दूसरे पर असर ना हो। इससे और दर्दनाक बात मेरे लिए हो ही नहीं सकती। देखो प्रहलाद, तुमने मुझे सच्चे दिल से प्यार किया है। इस प्यार को कभी कम मत होने देना। मेरे खातिर मैं हाथ जोड़ती हूँ प्रहलाद, प्लीज। बबली? हाँ प्रहलाद, जब ऋषभ ने मुझे ठुकराया तब तुम ही तो एक थे मुझे सहारा देने वाले। अब तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरे आसपास अब कोई नहीं रहेगा। मैं इस बार नहीं बच पाऊंगी। कौन कमबख्त तुम्हें छोड़ के जा रहा है बबली? क्या मैं अपनी बबली के बिना जी सकता हूँ क्या? ये यकीन मेरी आदत बन गया है प्रहलाद। शायद इसी यकीन की वजह से मैं तुम्हारा प्यार फॉर ग्रांटेड लेने लगी थी, मगर मैं तुम्हें सचमुच प्यार करती हूँ और इस यकीन की वजह से मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की। आई एम सो सॉरी बबली। मैं तुम्हें लेके इतना पॉजेसिव हो जाता हूँ ना कि मुझे डर लगता है कहीं कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले। बार बार जब तुम ऋषभ का नाम लेती हो ना तो घबरा जाता हूँ मैं। क्या जिंदगी में ये जरूरी है कि तुम किसी से जितना प्यार करो उतना ही प्यार तुम्हें बदले में मिले? तुम्हारा प्यार किसी के लिए दर्द बन जाए, मगर किसी का प्यार तुम्हारे लिए हमेशा खुशियां लाए। आई अंडरस्टैंड यू बबली। तुम में और ऋषभ में बस यही एक फर्क है, और मैं ये फर्क जान गई हूँ। ऋषभ हमेशा मुझे दुख देता था, मगर तुम हमेशा मुझे खुशियां देते थे। मैंने कभी ऋषभ से प्यार किया है, मैं ये बात भूल चुकी हूँ। ऋषभ मेरे लिए बस एक अजनबी है, बिल्कुल एक अजनबी। थैंक यू बबली, थैंक यू सो मच। अब हमारी शादी तय हो चुकी है। अपने होठों का इस्तेमाल सिर्फ शुक्रिया कहने के अलावा हम कुछ और भी कर सकते हैं। अब तो जा। अभी बहुत वक्त है, सारे लोग सो रहे होंगे। ये नींद भी ऐसी मजबूरी है, सारे गम, सारी परेशानियां, सारी ख्वाहिशें भुला देती है। तुझे नींद आ रही है तो जाके अपने कमरे में जाके सोना यार। तुम मर्द होते ही ऐसे, मतलब निकलने के बाद औरत को झटक देते हो, एक पल भी उसे बर्दाश्त नहीं करते। अरे ऐसी बात नहीं है सुनीता, अगर ऐसी बात होती ना तो मर्द और औरत का रिश्ता जिंदगी में कभी नहीं टिकता। मर्द और औरत का जो रिश्ता है ना, इसकी उम्र बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इन सब से लंबी होती है। सच बता, क्या तू अभी ये नहीं सोच रहा कि कब मैं यहाँ से फटाफट निकल जाऊं? अब तो सच्चाई जानना चाहती है तो सुन। सच बात तो यह है सुनीता कि 1 घंटे तक तो मुझे कुछ भी नहीं लगा, तुझ में उलझा हुआ था। और बराबर 1 घंटे के बाद मुझे मेरा घर, मेरा गांव, मेरी बीवी, बच्चे, सबकी याद सताने लगती है। तुझे ऐसे मौके पर अगर अपनी घरवाली की याद आती होगी तो ये रिश्ता पाप लगता होगा। हाँ सुनीता, पाप तो लगता है, बुरा मत मानियो। मेरी घरवाली सवेरे 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक हमारा घर, हमारे बच्चे की देखभाल करते हुए थक जाती होगी। मुझे लगता है कि मैं उसके साथ विश्वासघात कर रहा हूँ। वो वहां बनवास भोग कर रही है और मैं यहाँ ऐश कर रहा हूँ। ऐश तो तू बेशक कर रहा है। सुनीता, मुझे नफरत होने लगी अपने आप से। जब भी मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चों का चेहरा घूमता है, जब कभी अचानक मेरी बीवी का खत आ जाता है, अक्सर वो मेरे सपने में आकर रोती है।
तो मुझे लगता है कि मैं वाकई पाप कर रहा हूँ। अच्छा ये तो बता, ये अमीर लोग, ये बड़े लोग जैसे स्वेतलाना मीम साहब, ये जब पाप करते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वो लोग पाप कर रहे हैं? क्या है, अमीर लोग पाप धो लेते हैं, मगर वो साबुन बड़ा महंगा आता है और वो मेरे औकात के बाहर की बात है। अच्छा चलो, जो हो गया सो हो गया। आज से हम दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। हम दोनों के बीच में हवस को नहीं आने देंगे। अभी जज्बात में लगता है कि नहीं आएगा, लेकिन जब जिस्मानी भूख जोर मारेगी ना, उस वक्त सारी मर्यादा चकनाचूर हो जाएगी। जानती है मेरी पाप की पैरवी करती हवस क्या तर्क देती है कि शंकर, तू जो कर रहा है ये पाप नहीं है, मजबूरी है। अगर पैसे की तंगी ना होती तो तू अपनी बीवी को लाके शहर में रखता, और जब बीवी पास होती तो फिर दूसरी औरत के साथ कोई रिश्ता रखने का सवाल ही नहीं उठता है। हम आदमी के अंदर जो जानवर छुपा है उसे भी तो खुराक चाहिए ना। मॉर्निंग। आपने मुझे बुलाया? हाँ मिस्टर दलाल, गुड मॉर्निंग, बैठो प्लीज। जैसे कि तुम जानते हो, मेरा एक गारमेंट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है, जी हाँ, स्वेतलाना फैशंस। जानता हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसे इस मार्केट में मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के थ्रू लॉन्च किया जाए। तुम्हें ये आइडिया कैसा लगता है? आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें मार्केट की स्टडी करनी होगी। ऐसी तो मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम प्लीज़ डिटेल्स पता करके मुझे बता दो। ओके। ये है प्रोजेक्ट प्रपोजल। ओके। थैंक यू। हेलो, स्वेतलाना स्पीकिंग। क्या बात है मैडम, हमें याद करना ही भूल गई? लेकिन तुम याद रखोगे भंडारी जो हम करेंगे। और फिर जब मैं जो करूंगा तो एतराज मत करना। सुना है तेरा एक बच्चा गायब है। तुमने 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 सोनू को किडनैप किया? अपने बच्चे की रोने की आवाज तो पहचान लेगी। ले सुन। अपने मम्मी के पास ले जाओ, मुझे मत मारो, मुझे मत, अपने मम्मी के पास ले जाओ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे अपने डैडी के पास ले जाओ। सोनू